बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम लोगों ने शुरू करना है रिचर्ड विल्बर। रिचर्ड विल्बर अमेरिकन पोइट्स में से है और इसका जो है ना 3 पोइम्स हम लोगों ने पढ़नी है। पहली पोइम हम लोग इसकी पढ़ेंगे स्टिल सिटीजन स्पैरो। नेक्स्ट फिर पोइम होगी दी लास्ट बुलेटिन और उसके बाद जो है ना मार्जिनेलिया। इसकी 3 पोइम्स हमारे सिलेबस में है, तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं, लेकिन थोड़ा सा इंट्रो में इसकी लाइफ का आपको दे देती हूँ। ये 1921 में पैदा हुआ था न्यूयॉर्क में और इसका जो है ना इसकी डेथ 2017 में हुई थी। रिसेंटली अब से 2-3 साल पहले इसकी डेथ हुई है। और ये जो है ना ये इसको ये कहा जाता है कि ये पोइट हमारी जनरेशन का ये पोइट है, यानी कि रिचर्ड विल्बर इज़ द पोइट ऑफ हिज जनरेशन। जिस जनरेशन में वो रह रहा था उसका रिप्रेजेंटेटिव था वो। और इसका जो है ना ये इसकी असल में इसका जो पोइटिक इसका करियर है ना, जो पोइटिक करियर जो है इसका, उसको उसमें इसकी बैकग्राउंड जो है ना इसके वालिदैन से मिलता है। और इसका बाप जो था वो न्यूयॉर्क सिटी में था, ठीक है। ये आर्ट की स्टडी की हुई थी उसने और वो बहुत बड़ा सक्सेसफुल कमर्शियल आर्टिस्ट था। और दूसरा बाद में वो जो है ना पेंटर बन गया था। इसकी माँ हेलन नाम था उसके, हेलन विल्बर। और ये जो है ना न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट थे जिस फैमिली से वो बिलोंग करती थी। और अब वो जर्नलिस्ट फैमिली से थी और बाप जो है वो पेंटर था, आर्टिस्ट था। तो डेफिनेटली विल्बर की पोइट्री में हमें नज़र आता है उसका बैकग्राउंड एस्पेक्ट्स जो है ना वो हमें नज़र आते हैं कि किस तरह से वो अपने बाप और माँ के मिली जुली खसूसियात का हामिल था। इसने जो है ना जवानी में ही इसने पोइट्री लिखना शुरू कर दी। ख़ास तौर पर बॉयहुड में इसने 2 पोइम्स लिखी थी, हेमलन ब्रूक के नाम से और ब्यूटीफुल चेंजेस के नाम से। धमाकेदार वो पोइम्स इसकी रही थी। उसके बाद जो है ना इसकी रिचर्ड विल्बर जो है ये इसने सेकेंड वर्ल्ड वार देखी और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये पैदा हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो थी वो 1914 से 1918 तक थी और ये 1921 में पैदा हुआ था। इसने सेकेंड वर्ल्ड वार देखी थी और उस वर्ल्ड वार के दौरान, चूँकि ये एक जवान लड़का था और इसकी शादी उसी वर्ल्ड वार के पीरियड के दौरान हुई थी और उसी यानी कि इसने वार की शेडो में अपनी जो है ना वो शादी इसने की थी। और बाकी जो है ना बहुत, मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा डीपली मैं इसकी आप लोगों को इसकी राइटर की जो है ना इंट्रोडक्शन नहीं करवाऊँगी। तो इसकी जो है ना मेन चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। ये इसने स्कूल में मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल तक इसने पढ़ा और 1900 एज अ टीचर उसने अपना करियर चलाया, यानी कि बेसिकली वो एक टीचर था। 1981 में वो रिटायर हुआ एक टीचर के तौर पर, लेकिन टीचिंग छोड़ दी थी उसने, लेकिन अभी भी वो पोइट था और वो पोइट्री करता था। और जो है ना ये अपने वो जो उस टाइम का जो मतलब चल रहा था ना एक ट्रेंड, ये उनसे डिफरेंट लिखता था। ये सजेस्टिव पोइट था, सजेशंस देता होता था। और उसके अलावा जो है ना ये बाकी जितने भी क्लासिकल पोइट, मॉडर्न पोइट है ना, तो ये क्लासिकल पोइट से टोटली डिफरेंट है। क्लासिकल पोइट्स में आप चौसर को ले सकते हैं, मिल्टन को ले सकते हैं, जॉन डन को ले सकते हैं। ये उनसे कम्प्लीटली डिफरेंट है, उनसे बिल्कुल भी इसका जो है ना वो तालमेल नहीं मिलती। तो इसके ये मॉडर्न पोइट है, तो इसके मॉडर्न एलिमेंट्स इसकी पोइट्री में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग प्रॉपर इंशाल्लाह। तो मॉडर्न पोइट के हिसाब से जो कि ये मॉडर्न पोइट है, तो ये इंसान को सजेस्ट करता है और इंसान को ये बताता है कि मतलब कुछ करने के लिए कि डू समथिंग। और दूसरी बात ये है कि जो कुछ भी इसकी शायरी में आपको समझ आए उसको नोट करते जाइएगा, कहाँ कहाँ पे मॉडर्न एस्पेक्ट्स नज़र आएंगे वो नोट करते जाइएगा। और फिर जब हम लोग एक प्रॉपर एक इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर हम इंशाल्लाह एक क्वेश्चन पढ़ेंगे रिचर्ड विल्बर एज अ पोइट, मॉडर्न पोइट, तो उसमें हम सारे मॉडर्न एलिमेंट्स निकाल के एक क्वेश्चन तैयार कर लेंगे इसका। इसकी पहली पोएम जो हम लोगों ने पढ़नी है वो है स्टिल सिटीजन स्पैरो। अब ये जो स्टिल सिटीजन स्पैरो है, इसका टाइटल का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि स्टिल सिटीजन स्पैरो जो है इसका टाइटल है कि स्टिल चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। सिटीज़न शहर की, शहर की चिड़ियों, एड्रेसिव स्टाइल में ये बुला रहा है।
ए शहर की चिड़ियों स्टिल चुप हो जाओ स्पैरोज़, यानी कि ए शहर की चिड़ियों चुप हो जाओ, स्टिल सिटीजन स्पैरोज़, चिड़ियों खामोश हो जाओ। और पोएम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर पोएम की टेक्स्ट की तरफ चलती हूँ। ये एक बड़ी ही थॉट प्रोवोकिंग पोएम है और शायर इसमें ये कहता है कि गिद्ध के वल्चर के बारे में बात करता है। एक वल्चर है जो कि बड़ा देखने में वाकई हकीकतन वो बहुत गंदा नज़र आता है। तो शायर कहता है कि ये जो बज़ाहिर बदसूरत नज़र आने वाला गिद्ध है ना, असल में ये हकीकत में ये नेचर का सहारा है। ये नेचर को, ये ज़मीन को, ये कुदरती ये जो लैंड है हमारी, इसको साफ़ करने का ज़रिया है। और ये जो गिद्ध है, कहता है शायर कहता है कि ये आसमान में सबसे बुलंद परवाज़ करता है। इसके पर बहुत बड़े बड़े हैं, बेआवाज़ हैं, वॉइसलेस है और ताकतवर है, बड़े ताकतवर। ये बहुत बुलंद परवाज़ करता है वल्चर जो है। तो कहता है कि गिद्ध जो है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और ये असल में दुनिया में हर चीज़ का ख़ात्मा, हर जानदार का ख़ात्मा मौत करती है, जबकि मौत का ख़ात्मा वल्चर करता है। दिस इज़ मेन थीम ऑफ आवर पोएम। अब शायर कहता है कि वो वक़्त भी एक था जब तूफ़ान नूह आया था। तो आपको सारा वो वाक़या पता होगा। जब तूफ़ान नूह आया था तो एक एक जोड़ी लेके उन्होंने एक कश्ती तैयार करनी थी। तो उस कश्ती तैयार करने को वो कहते हैं कि तूफ़ान नूह के दौरान और बाद में भी जब वो लोग मर गए थे, जब तूफ़ान नूह आया था लोग सारे मर गए थे और ज़मीन पर जगह जगह लाशें बिछी हुई थी। तो कहते हैं तब गिद्ध ने इंसान को महफूज किया था, उन लाशों का गोश्त खा के, उन लाशों को ख़त्म करके, मुर्दार खा के। अगर वो ना करता तो दुनिया में तो बदबू से ही तबाही मच जाती। तो कहता है कि तूफ़ान के दौरान जो कश्ती नूह की रहनुमाई भी इसने की थी किस तरफ जाना है, और तूफ़ान के बाद तमाम जो लाशें गल सड़ चुकी थीं उनको खाकर भी इसने बदबू पैदा होने से बचाया और ज़मीन साफ़ करने में मदद की। तो इस लिहाज से ये नेचर को सहारा देता है। और ये जो कहता है कि ये जो चिड़ियों का कहता है कि तुम जिन बागात में ये जो तुम उड़ती फिर रही हो ना, और जिन बागात में तुम ये मंडलाती फिर रही हो, कहते हैं ये जितने भी ये बागात हैं ना, ये इनमें लुत्फ़अंदोज़ हो रही हो तुम, ये सिर्फ़ और सिर्फ साफ़ सुथरे गिद्ध की वजह से हैं। तो इसलिए वो चिड़ियों को कहता है स्टिल सिटीजन स्पैरो, चुप हो जाओ शहर की चिड़ियों। तुम्हें क्या पता हो कि गिद्ध का असल जो है ना, उसको पैदा करने का मकसद तो समझो, नेचर को साफ़ करना, नेचर को सहारा दे।